बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही शानदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं कि इंशाल्लाह आपको देखते ही बहुत ही पसंद आएगी और आपका दिल चाहेगा कि हम उसी टाइम बनाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास पड़ी हुई है रोटी, और यहाँ पर आप बासी रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो आपने जो ताज़ा बनाई हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आपको पता है कि बच्चे अक्सर रोटी खाते हुए छोड़ देते हैं और इस तरह से रिज़्क हमारा ज़ाया भी हो जाता है और रिज़्क भी हमारा ज़ाया हो जाता है। और आटा आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा महंगा है, तो आप इजीली इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों से। और बहुत ही बजट को हमने मद्देनज़र रखते हुए इस रेसिपी को तैयार करना है। यहाँ पर रोटी के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए, इस तरह से हमने इनको ना ग्राइंडर में डाल के इसका ना चूरा बना लिया, बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम साइड पे करेंगे। यहाँ पर 2 आलू लिए जिनको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पर जो हमने रोटी के इस तरह से चूरा बनाया ना, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर हमने लिया प्याज और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये हम इसमें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें ना स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून ही हमने नमक लिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 2 चुटकी हमने हल्दी पाउडर लिया और यहाँ पर हमने नारदाना लिया। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो या आपका दिल चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल एकजान कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स बनाकर तैयार करेंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप यहाँ पर इनको बनाकर सेव करके भी रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पर हमने चिकन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। एक तो रोटी हमारी ज़ाया होने से बच जाएगी, दूसरे नंबर पर ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपको लगेगा भी नहीं कि हमने इसमें रोटी ऐड की। एक तो बहुत ही आपने देखा कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार, और दूसरे नंबर पर चीज़ें हमारी ज़ाया भी नहीं होंगी। अब यहाँ पर आपने इसको खूबसूरत सी शेप दे देनी है और बहुत ही खूबसूरती से हम इसको बना लेंगे नगेट्स की शेप में। जैसे आपका दिल चाहे जो भी आप इसको शेप देना चाहें दे सकते हैं और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम तमाम बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे। इसी दौरान दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली डेली की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और आपने देखा कि बहुत ही कम चीज़ों से हमने ढेर सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए। अब इसी बाउल में हम इसमें एक अंडा ऐड कर लेंगे। हम इसमें हल्का सा दूध इस वजह से ऐड करेंगे ताकि अंडा, आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। जब हम इसमें डिप करेंगे ना नगेट्स को, तो एक तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसमें ना आपको इसको लगाने में ना नगेट्स के साथ मुश्किल हो सकती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे ना, इससे ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और चीज़ भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आप ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब यहाँ पर एक अंडे से हमारे सारे नगेट्स पर कोट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने लिए ब्रेड क्रम्स और यहाँ पर इसका हम कोट कर लेंगे। इसी तरह से पहले हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद हम नगेट्स में कोट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम तमाम बना कर रखते जाएंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब यहाँ पर आप किसी भी किस्म का कोई शॉपर ले लें, ज़िप लॉक बैग ले लें, कोई कंटेनर ले लें। इस तरह से आप इनको बनाकर इसमें डालकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इनको फ्राई करके खा भी सकते हैं। और रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस तरह से ढेर सारी रेसिपी बनाकर रख सकते हैं और जब दिल चाहे खा भी सकते हैं। अब इस तरह से हम इसमें ना ऐड कर लेंगे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें फ़िल कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्लेट में रखे हुए जितने भी नगेट्स हैं ना, इनको हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे ताकि आपको रिज़ल्ट पता चल सके कि किस तरह से बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसको पहले ही हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। आपको पता है कि रोटी भी हमारी पकी हुई थी, पोटैटो वगैरह हर चीज़ हमारी पहले से ही बनी हुई थी, जस्ट हमने इनको कलर देना है और बहुत ही इजीली कलर आ जाएगा इनके ऊपर और बहुत ही खूबसूरत सा हमने इनको कलर दे देना है, लाइट गोल्डन सा। चाहे तो आप डार्क दे दें, चाहे तो लाइट दे दें, जो भी आपको पसंद हो। फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद हम आपको ना इसका फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से फ्राई हो चुकी हैं और कितने अच्छे से इनके ऊपर कलर आ चुका है। अभी हम आपको तोड़कर बताएंगे कि बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जब आप खाएंगे आपके मुंह में जो है ना निकलेगा कि वाकई में कुछ चीज़ हमें बताई गई है और हमने बनाकर तैयार की है। आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।